भाई माइकल कैरिक की फुटबॉल आज मेरे को समझ आ रही है कि किस तरीके से वो प्री सीजन में अपनी टीम को सेट कर रहा है। लास्ट सीजन वाली चीज को हम भूल जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही जुगाड़ू तरीके की फुटबॉल खिलाई जा रही थी, जहां पे ब्रूनो फर्नांडेज और कुछ प्लेयर्स के बल पे हमें रिजल्ट्स मिल रहे थे, हम चैंपियंस लीग में आ गए थे। तो वो सब हो गया चैप्टर क्लोज। अब नए सीजन में प्री सीजन की ट्रेनिंग के साथ नए प्लेयर्स के साथ माइकल कैरिक क्या कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। स्पेशली जो हमारी बहुत ही प्रॉमिसिंग ऑफ द बॉल टैक्टिक्स है उसको मैं तुम्हारे सामने पूरा खोल के रख दूंगा, ताकि तुम्हें भी टेक्टिकली समझ आए माइकल कैरिक करने की क्या कोशिश कर रहा है, कर क्या पाएगा नहीं कर पाएगा उस पर मैं बात करूंगा। कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे बात करूंगा, ब्रायन एम्बूमो से लेकर मेसन माउंट तक, हमारी मिडफील्ड की रिक्वायरमेंट और कहां पे हमारी कमियां हैं, क्या बहुत बढ़िया है, सब कुछ इस वीडियो में तुम्हारे सामने एक्सप्लेन करूंगा। ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट था, नॉट बिकॉज वी वर प्लेइंग पीएसजी, हमने 1-1 का ड्रॉ कराया, हमने बहुत सारे चांसेस बनाए हैं, बट मोर इंपॉर्टेंटली क्योंकि अब हम एक पैटर्न देख चुके हैं 2-3 गेम्स का प्री सीजन में। तो अब मैं यहां पे एकदम बिल्कुल समझ बना चुका हूं कि भाई माइकल कैरिक क्या करने की कोशिश कर रहा है। सो अगर तुम्हारे को ये वीडियो ठीक लगे, टेक्निकल एनालिसिस करने की जो मैंने कोशिश करी है तुम्हारे सामने, सो प्लीज लाइक मार के जरूर मुझको बताना, कमेंट करके भी बताना, एनकरेज करना कि क्या मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं हर यूनाइटेड के गेम के बाद। साथ ही साथ नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना डेली यूनाइटेड कंटेंट के लिए, और अगर मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप भी कर सकते हो मेरे दोस्त। भाई इससे पहले मैं तुम्हें बताऊं माइकल कैरिक क्या कर रहा था, क्विकली मैं तुम्हें एक रनडाउन दे देता हूं कि क्या किस तरीके की प्रेसिंग लोग कर सकते हैं, राइट। ब्लॉक किस तरीके से आप डिफेंड करते हो। मान लो हम रेड वाली टीम है, सो यहां पे आप जो देख रहे हो जो 4 डिफेंडर हैं वो एकदम अपने पीछे आ चुके हैं, उनसे जस्ट आगे हमारी मिडफील्ड है और हमारे स्ट्राइकर है। तो आपके जो डिफेंडर हैं ऑपोजिट टीम के वो आराम से घूमते घूमते हाफ लाइन तक आ रहे हैं। ये हो गया आपका लो ब्लॉक, ठीक है, कि भाई हम अपने घर में बैठे, आ जाओ तुम, आ जाओ देखते हैं तुम्हारे को, हम काउंटर मारेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ये उसका एक्सट्रीम होता है गिगन प्रेसिंग, जैसे कि भाई आपका यॉर्गन क्लॉप की टीम है, वो क्या करते हैं देख लो, जो एक एक बंदे को हमने सबने को मार्क किया हुआ है भाई, येलो की टीम की सबको हमने एक एक करके मार्क किया हुआ है रेड वाली टीम ने, और आपका जो स्ट्राइकर है वो इतना भाई उत्सुक है प्रेस करने के लिए, भाई वो कीपर के अंदर घुस गया। मतलब आप तुम देख रहे हो, मतलब कीपर पे भी बॉल है तो उससे भी छीन के ले आऊंगा मैं। अल्ट्रा एग्रेसिव प्रेसिंग, हाई प्रेसिंग इसको कहते हैं, ठीक है। हम इन दोनों को नहीं करते हैं, हम इन दोनों के बीच में रहते हैं। हम कहां रहते हैं, हम ऐसी जगह रहते हैं। हमारे क्या होगा जो स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये होता है मिड ब्लॉक। मिड ब्लॉक यानी बीच में आप ब्लॉक करते हो टीम को। सो पीछे आपके 4 डिफेंडर हैं, बीच में 2 आपके मिडफील्डर हैं जो मार्क कर रहे हैं उनकी मिडफील्ड को। इसके प्रोज एंड कॉन्स भी मैं आपको बताऊंगा, बट जो आप आगे की लाइन देख रहे हो वो 4 आउट ऑफ 4, मतलब चारों उनके बैक को हम हमारे चारों प्लेयर कवर करते हैं, और जिसके पास बॉल होती है उसको थोड़ा आगे आने देते हैं, और उसके बाद हम अटैक करेंगे। इसके बाद मैं आपको ये बताता हूं कि जब इसका एक वो होता है कि भाई आप एकदम चढ़ नहीं गए हो उनके ऊपर, ठीक है, आप आने दोगे डिफेंडर को, मान लो नंबर 2 पे बॉल है तो उसको आने दोगे, आने दोगे, आने दोगे, और पूरी टीम को पता होता है कि भाई इस लाइन के आगे अगर प्लेयर आ गया या ये वाला प्लेयर यहां तक आ गया तो हम अटैक कर देंगे, तो हम सब पे चढ़ जाएंगे। तो मान लो एक लेवल के आगे 2 नंबर आया उनका बॉल लेके, हमारा 10 नंबर उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, तो सारे के सारे प्लेयर्स चढ़ने लग जाएंगे, और 2 नंबर पे बॉल उसने मान लो राइट फ्लैंक पे दे दी, 6 नंबर को, अपने येलो वाली टीम के नंबर्स में आपको बता रहा हूं। सो हम क्या करेंगे, एक प्लेयर को छोड़ देंगे जो उसके ऑपोजिट फ्लैंक पे होगा, क्योंकि वहां तक बॉल पहुंचाना मुश्किल काम है, और जब तक वहां तक आएगी तब तक टीम वापस ऑर्गेनाइज हो सकती है। तो आसपास के सारे प्लेयर्स को हम मार्क कर देंगे। तो ये होता है मिड ब्लॉक की स्ट्रेटजी। ऐसा ही कुछ हम कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। ऐसी स्टार्टिंग फॉर्मेशन हमारी ये थी पीएसजी के गेम में, जैसा आप देख सकते हो, और पीएसजी के भी हमारे मेरे ख्याल से बढ़िया बढ़िया प्लेयर थे। डोरगू भाई लेफ्ट विंग पे खेल रहा था हमारा, सो वो भी बढ़िया चीज थी। अमाद डियालो था, ब्रायन एम्बूमो को वापस स्ट्राइकर खिलाया गया था। साथ ही साथ आप देखोगे तो ये थी भयंकर टीम भाई, बैक टू बैक चैंपियंस लीग विनर्स हैं, बट इनके पास प्लेयर उतने नहीं थे। यहाँ पे एक उनका नया प्लेयर है भाई एम्बाय, वो बड़ा सही था, और क्वाचकेलिया वो तो ऑफकोर्स सब जानते हैं। बाकी सारे आपके पाचो वगैरह हैं, बाकी सारे उनके बी टीम आप मान लो, जो रेगुलरली उनकी स्टार्टिंग 11 का पार्ट नहीं होते हैं। सो इसके बाद भाई शुरुआत होती है, पीएसजी हमारी ले लेती है शुरुआत में ही, मतलब हम कोशिश करते हैं प्रेस करने की, लेकिन यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो ल्यूक शॉ भाई जब हम आगे बढ़ते हैं तो उनको समझ नहीं आता हम किसको प्रेस कर रहा हूं, मैं कहां पे हूं, वो बीच में ही स्टैंडिंग नोवेयर। और जैसे ही उनका भाई प्लेयर बॉल को क्लियर करता है, हैरी मैग्वायर भी आगे आके भाई प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं कर पाता, बॉल विन नहीं कर पाता। उनका प्लेयर आराम से शील्ड करता है बॉल हैरी मैग्वायर के अगेंस्ट, और उसको ले ऑफ कर देता है। और अब आप यहाँ देख रहे हो जैसे ही वो ले ऑफ करता है, हमारे 3-4 प्लेयर एक जगह इकट्ठे हैं, और उसमें से 2 रनर हैं हमारे मैग्वायर और शॉ, जिनकी स्पीड आप जानते हो उसेन बोल्ट से भी कम है।
ऑफ कोर्स उनसे कम ये होगी, बट इन एनी केस दे आर स्लो। सो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा खुलने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो फटाफट भाई स्विच करते हैं, क्वाचकेलिया बॉल आगे डाल देता है, और जैसा कि आप देख रहे हो मेसन माउंट, हमारा मेज्रोई क्वाचकेलिया के पीछे है, जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में रेफरी के आगे, मेज्रोई क्वाचकेलिया के पास जाता है उसको क्लोज करने, बट वो जब बॉल आगे डाल देता है तो मेसन माउंट इज द वन हु इज कवरिंग हियर। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, वो बहुत सही जगह पे पोजीशन में पहुंच जाता है, कंसिडरिंग कि भाई हमारे ल्यूक शॉ और हैरी मैग्वायर अभी भी वापस आ रहे हैं। ईडन हेवन काइंड ऑफ 1-on-1 एक्सपोज होने लग रहा है इस सिचुएशन में। सो अब वो बंदा पहले ही बहुत ही जल्दी अपना क्रॉस मार देता है, ईडन हेवन कोशिश करता है, बट अगेन ही वाज 1-on-1 और वो वहां पे एक बॉल क्लियर नहीं कर पाता है, वो बॉल को रीच नहीं कर पाता है, और दूसरा बंदा भाई बहुत इजीली दूसरे मिनट में ही टैप इन मार देता है ना। इसको देख के आपको याद आएगा एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट भी हमने बहुत ही जल्दी 5-6 मिनट में ही गोल खा लिया था। सो ये दोनों चीजें काइंड ऑफ एक छोटी सी चीज है, आई जस्ट होप आगे ऐसा ना हो। बट अगेन उसके बाद क्या होता है, यूनाइटेड आगे बढ़ती है, अमाद डियालो, शिया लेसी दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं, राइट विंग पे बड़ा अच्छा कंट्रोल बनाते हुए कुछ क्रॉसेस मारते हैं, ब्रायन म्बूमू बहुत क्लोज आता है 2-3 बार गोल के, यहाँ पे भी वो हेडर मारता है, बॉल बाहर चली जाती है। बट उसके बाद भाई टाइम आता है जब हमारा यहाँ पे एक ये देखो एक गेम ऑफ प्ले, जब ईडन हेवन को हम इतना मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है भाई प्लेयर, बट ये देखो ऐसी गलतियां कर सकते हैं लीचा, इसलिए मैं आपको कहता हूं ही इज रियली वेरी गुड। ईडन हेवन यहाँ पे राइट विंग पे बॉल निकालने की कोशिश कर रहा होता है, बट यहाँ पे वो बॉल क्वाचकेलिया के पैर में डाल देता है, क्वाचकेलिया उसको आराम से पकड़ लेता है, और फिर यहाँ पे ईडन हेवन को टैकल मारना पड़ जाता है क्वाचकेलिया को, जिसके कारण ईडन हेवन को येलो कार्ड मिल जाता है। और उसके बाद वो बहुत अच्छा चांस भी इस सिचुएशन से बना लेते हैं, एंड्रेस सेंटोस लास्ट में आके लास्ट डिच डिफेंडिंग करता है और बॉल को क्लियर कर देता है। सो इस तरीके से गेम चल रहा था भाई, बहुत एक्शन ओरिएंटेड था, दोनों की टीम्स के चांसेस बन रहे थे। और ऐसे अमाद डियालो भाई, इसको नाम होना चाहिए भाई चोर, इसका नाम चोर होना चाहिए भाई, इतनी पिक पॉकेट करता है बॉल्स की मैं बता नहीं सकता। मैंने तो देखा था जब ये राइट विंग बैक खेल रहा था तब ये इतनी बॉलें चुराता था दूसरों की, अभी वापस इसने ये किया, उसका डिफेंडर का हैवी टच आता है, जैसा मैंने आपको बताया हम मिड ब्लॉक कर रहे थे, हम ज्यादा चढ़ ही नहीं रहे थे, उसने गंदा टच ले लिया, अमाद डियालो वहीं पे चढ़ गया भाई, बॉल लेके आगे निकल गया तो उसने कुछ दिखा नहीं, उसने बहुत ही पिंच परफेक्ट बॉल डाल दी भाई ब्रायन म्बूमू को, और हमारे ब्रायन म्बूमू ने भाई गोल मार दिया बहुत ही बढ़िया। उसके बाद भाई तुम देख लो ब्रायन म्बूमू ने एक और ऐसा शॉट मारा था फ्री किक से जो एकदम टॉप कॉर्नर में घुस रहा था, वो सेव कर ली इस बंदे ने भाई, इनके कीपर ने बहुत सारी सेव करी पीएसजी के। और यहां पे मैं आपको दिखा सकता हूं कैसे पूरे ये तो दोनों गोल्स थे और कुछ चांसेस जो मैंने आपको बताए हैं, बाकी टीम्स वगैरह के बारे में मैं बताऊंगा कौन कौन से प्लेयर आए नहीं आए। बट अगर आप टेक्टिकली देखोगे तो ये इस तरीके का हमारा सेटअप था, उनके कीपर पे बॉल है, उनके डिफेंडर पे बॉल है, हम अंदर घुस नहीं रहे हैं पेनल्टी बॉक्स के, उनको चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो आप बार बार देखोगे यूनाइटेड के जो फ्रंट फोर हैं वो इस तरीके से एकदम सतर्क हैं कि एक लेवल के आगे आप आओ और हम चढ़ना आप पे शुरू कर दे। हमारे जो मिडफील्ड के दो हैं वो दोनों के दोनों बीच में खाली रहते हैं इन टर्म्स ऑफ कि उनके आसपास बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है, बट पीछे से डिफेंड उनको सपोर्ट कर रहा है डिफेंस, और आगे से हमारे लोग प्रेस कर रहे हैं। वेरी रिस्की अप्रोच बाय द वे, बट इट इज वेरी इफेक्टिव ऑल्सो, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। सिमिलर पैटर्न मैंने देखा था एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, जैसा आप देख सकते हो 4-2-4 की शेप में हम प्रेस करने की कोशिश करते हैं। देखो उनका डिफेंडर एक लेवल तक आ रहा है, उससे पहले हम उसको एंगेज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे चारों लाइन में खड़े हैं, चारों पूरे एरिया को कवर करने के लिए, और बीच में हमारे 2 प्लेयर्स हैं। उसके बाद भी आप देखोगे रोजनबर्ग के अगेंस्ट भी हमारी सेम स्ट्रैटेजी थी, आगे 4 पीछे 4 और बीच में 2 प्लेयर, 4-2-4 की ऑफ द बॉल हमारी टैक्टिक्स थी। तो ये बहुत ही अब एविडेंट हो गया 2-3 गेम में देख के कि माइकल कैरिक इसको प्रेफर कर रहे हैं। अब गेम में ये लाएंगे नहीं लाएंगे, प्रीमियर लीग में चीजें चेंज हो सकती हैं, उस पे देखने वाली बात है, क्योंकि मैं आपको ये बताया तो मैंने एरिक टेन हाग का भी टाइम देखा था जब उन्होंने बहुत अच्छा प्री सीजन स्टार्ट किया था, बट जैसे ही पहले 2 गेम में भाई कुत्ते की मौत मारी गई थी, उनकी जो प्रेसिंग वो जो इस तरीके का फुटबॉल खिलाने की कोशिश कर रहे थे वो टीम बिल्कुल उसको अडेप्ट नहीं कर पाई, तो तीसरे गेम से ही उन्होंने गेम चेंज कर दी, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी थी। क्या माइकल कैरिक को जो अभी प्री सीजन में टैक्टिक्स वो डाल रहे हैं इस टीम में इंस्टिल कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है प्रीमियर लीग इज वेरी बाय ब्रूटल, हो सकता है चीजें एक्सपोज हो, यहाँ पे जो कमियां हैं वो एक्सपोज हो और हमारे को इसको गिव अप करना पड़े, वापस पिछले सीजन की टैक्टिक्स पे जाना पड़े। आई जस्ट होप ऐसा ना हो, आई जस्ट होप कि माइकल कैरिक जो यहाँ पे ट्राई कर रहा है इसको, जो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं, सो आई जस्ट होप ये बिल्ड करें यहाँ से। खैर जैसा मैंने आपको बताया था उस फॉर्मेशन में अगर आप प्रेस करते हो तो दूसरी साइड का जो प्लेयर है उसको आप फ्री छोड़ देते हो, मान लो यहाँ पे 2 नंबर के प्लेयर ने 6 नंबर के प्लेयर को बॉल डाली, आप आसपास सबको प्रेस कर दोगे, तो ये बहुत अच्छी टैक्टिक्स है, प्रोवाइडेड इसके कॉन्स क्या हैं, हर फॉर्मेशन के हर टैक्टिक्स के कुछ फायदे होते हैं कुछ नुकसान होते हैं, राइट, वरना सबके बस फायदे ही होंगे तो सारी टीम्स सेम ही काम कर रही होंगी।
सो यहाँ पे जो आप देख रहे हो हमारी डिफेंस की लाइन जो है, उन्होंने हमारी जो मिडफील्ड है, 2-3 प्लेयर जो हमारे मिडफील्ड में हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं छोड़ा है, राइट? अगर आपकी डिफेंस की लाइन पीछे रहती है तो आपके जो मिडफील्डर हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे इस टाइम पे, क्योंकि अगर उनका प्लेयर कोई ड्रॉप करता है और हमारा प्लेयर मान लो लेनी और ईडन हेवन या हैरी मैगवायर उस पर चढ़ के खेलने की कोशिश नहीं करता, जैसा कि आप देख रहे हो 3 नंबर वाला जो रेड वाला बंदा है वो पीछे दब के खेल रहा है और उनका 5 नंबर वाला आगे बढ़ गया है, तो हमारी जो मिडफील्ड है वो ओवर पावर हो जाएगी और वहां पे हम मैन मार्किंग ढंग से नहीं कर पाएंगे और उनको आउटलेट मिल जाएगा, वो बॉल लेके हमारे पे घुस सकते हैं। सो ये पूरा का पूरा भाई जो प्रेस है वो बिल्कुल काम नहीं करेगा अगर आपका डिफेंस पीछे रह के खेलता है। मेरे को डर इस चीज का है कि हम ओवर द पीरियड ऑफ सीजन इस गलती में पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका प्लेयर 3 नंबर जो है वो अगर आगे बढ़ता भी है तो भी रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि तब आपके इतनी स्पेस पीछे छूट जाती है कि आपके उनके जो प्लेयर है 11 नंबर 9 नंबर आप देख रहे हो वो उस स्पेस को टारगेट कर सकते हैं 1-on-1। अगर उनको बॉल मिलती है दे कैन बीट योर डिफेंडर एंड देन दे आर थ्रू ऑन द गोल वेरी इजीली। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसी प्रेसिंग करने की कोशिश करते हो, आप हाई प्रेसिंग करने की कोशिश करते हो, जो आपकी बैक लाइन है जहाँ 3 और 4 नंबर है इनके पेस इनक्रेडिबल हो, जो आपके सेंट्रल डिफेंडर हैं वो बहुत इनक्रेडिबली पेसी हो, ताकि उनको डर ना लगे स्टेप अप करते हुए कि भाई अगर मैंने स्टेप अप किया बॉल लूज भी तो मैं पीछे जाके रिकवर कर लूंगा। और अगर वो आप एक प्लेयर को छोड़ के भी जा रहे हो तो उस पे भी स्पीड अच्छी होनी चाहिए ताकि वो ग्राउंड अपना कवर कर ले। मुझे ऐसा लगता है जब हम लीचा और डीलेट के साथ खेल रहे होंगे सो पॉसिबली ये वाली टैक्टिक्स काम बिल्कुल आएगी। मे बी एडन हेवन के साथ उसकी पेस भी बहुत अच्छी है, लेनी और अ लिटिल बिट ऑफ क्वेश्चन, बट मेरे को ऐसा लगता है लीचा, डीलेट और आपका एडन हेवन ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो इस टैक्टिक्स के साथ बहुत कंफर्टेबल होंगे और इस तरीके से आप दूसरी टीम को प्रेस कर सकते हो हाई, जब आपका जो डिफेंस है वो अपनी हाफ लाइन के आसपास है। अगर उनके स्ट्राइकर आगे बढ़ते हैं दे आर गोइंग टू बी कॉट ऑफ साइड। सो आई जस्ट होप इसको इंप्लीमेंट कर पाए हम। हैरी मैगवायर के साथ मुझे नहीं लगता हम इसको बहुत लंबे टाइम तक कर पाएंगे। हैरी मैगवायर की स्पीड अच्छी नहीं है, ही विल बी कॉट अ लॉट ऑफ टाइम्स, इट इज गोइंग टू गेट वेरी रिस्की स्पेशली इन द प्रीमियर लीग नाउ। सो दिस इज अबाउट हाउ माइकल कैरिक हैज सेट अप एवरीथिंग, बट नाउ लेट मी टॉक अबाउट फ्यू मोर थिंग्स। मेरे को क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ इस टाइम पे माइकल कैरिक की फुटबॉल देख के, इट इज नॉट बोरिंग, इट इज एंटरटेनिंग, इट इज गुड, इट इज बैलेंस्ड। आई डू नॉट मीन दैट वी आर गोइंग टू विन द लीग और वी आर गोइंग इनटू द टॉप 4, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देयर इज समथिंग टू बिल्ड ऑन, देयर इज समथिंग टू बिल्ड ऑन। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई टीलेमेंस और मैं एंड्रे सेंटोस की फोटो दिखा के आपको बता दूं नहीं भाई वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट। नो, बाकी टीम्स भी ग्रेट कर रही हैं, जावी अलोंसो की टीम भी अच्छा खेल रही है, उधर रोबर्टो डी ज़र्बी की भी टीम अच्छा खेल रही है, सबकी टीम्स अच्छा खेल रही हैं भाई। हम ऐसा कोई तुर्रम खान ऐसे हमने टैक्टिक्स एकदम नई नहीं लेके आ गए हैं, हमने सब कुछ हटा नहीं दिया है। सो हम डिसेंट फुटबॉल खेलेंगे, हम अच्छी टीम्स के अगेंस्ट भी डिसेंट खेल पाएंगे और हम छोटी टीम्स के अगेंस्ट भी इस तरीके की बॉल से हम बढ़िया खेल पाएंगे, राइट? सो लेट्स सी आगे क्या होता है, बट मोटी बात है हम कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं भाई। दिस इज द थिंग मेसन माउंट को इंजरी हो गई भाई, 20 मिनट के अंदर अंदर इसको हल्के सा टच वच हुआ कुछ प्लेयर। अच्छी बात यह है कि भाई ये चलता हुआ जब ओल्ड ट्रैफर्ड से बाहर निकल रहा था तो स्माइल के साथ और नॉर्मल वॉक कर रहा था। माइकल कैरिक ने भी ये बोला कि प्रिकॉशनरी उसको हटाया है, भाई बिल्कुल सही किया, उसको हटा लिया। अब लेकिन अब जब तुम इसको तीसरा मिडफील्डर बनाने की कोशिश, भाई जिसका ये आइडिया था ना उसको गोल भाई रिजाइन करा देना चाहिए। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, सैकेबल ऑफेंस है। मेसन माउंट को तुम तीसरा मिडफील्डर बना रहे हो, देख लो तुम 3 गेम स्टार्ट करता है तो उसको डाउट होने लग जाता है, उसको चोट है। अब हमें नहीं पता कि कितनी बड़ी चोट है नहीं है, बट लग तो ऐसा रहा है कि भाई अगले गेम में शायद वापस भी आ जाए, राइट? प्रिकॉशनरी था, एक गेम मिस करके उसके अगले गेम में आ जाए मे बी, राइट? सो but this is highly risky. By Luke Shaw, Mason Mount, it's like having sex with a prostitute. Unsafe sex, right? It's good. मजा आएगा तुम्हारे को, मजा आएगा. But you never know the risk that you are playing with. You never know. So depending upon Luke Shaw as your starting left back, depending upon Mason Mount as your third midfielder, it's highly risky. इट्स हाईली रिस्की मेरी जान। सो मैं बिल्कुल ये देखना नहीं चाहता हूं। सो मैं बिल्कुल चाहूंगा भाई मेसन माउंट की जगह हम एक नए मिडफील्डर को लाएं। एंड ऑनेस्टली एक भाई बोल रहा था कि भाई अगर इंजर्ड होना है अभी हो जाओ, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी टाइमली इंजरी है भाई। और हो सकता है आपको मंडे तक आते आते हेयर भी गो भी दिख जाए, किसी हम प्लेयर के साथ हम आगे
साइन कर भी ले। मुझे तो बिल्कुल लग रहा है यूनाइटेड अभी तक साइन इसलिए नहीं कर रही थी कि अभी साइन कर देंगे तो इस लोग और भूख बढ़ जाएगी, ये कहेंगे भाई स्ट्राइकर भी लाओ, लेफ्ट विंगर भी लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, तो हम आराम से 2-2 हफ्ते में 1-2 डीले करके ठंडा कर लेंगे। बट मुझे लगता है अब हम बहुत जल्दी देख सकते हैं मिडफील्डर की डील। अभी ये लोग क्या कहने लग गए थे कि लेफ्ट बैक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, मिडफील्डर से ज्यादा क्रूशल हो चुका है। मुझे नहीं लगता अब है। आई होप इस चीज ने आंखें खोल दी हो। सो मेसन माउंट को अगर प्रिकॉशन लेना था, अगर इंजरी होनी थी, दिस वॉज अ वेरी गुड टाइम, दिस वॉज अ वेरी स्वीट टाइम। एंड आई नो देयर आर मोर प्लेयर्स हु आर इंजरी प्रोन, हु आर किसी भी टाइम इनकी हैमस्ट्रिंग पुल हो सकती है, मसल पुल हो सकती है, काफ पुल हो सकती है। हमने पास्ट में देखा है कंसिस्टेंटली। भाई दिस इज द टाइम, स्टेप अप, स्टेप अप प्लीज। छोटी मोटी, मैं किसी के लिए भाई इंजरी, दुश्मन के लिए भी नहीं बोलता भाई उसको इंजरी हो, बट यूनाइटेड के सीजन के लिए भाई इस टाइम पे अगर आप इंजर्ड हो सकते हो तो यूनाइटेड को एक्चुअल में भाई फायदा हो सकता है ट्रांसफर विंडो में। भले ही तुम पूरे सीजन फिट रह लेना उसके बाद, बट अभी फिट हो, अभी तुम बहुत ही फॉल्स होप दे रहे हो और बाद में तुम पहले दूसरे गेम में भाई इंजर्ड हो जाओगे तो बहुत बुरा लगेगा। खैर बात करते हैं भाई कुछ सितारों की। ब्रायन एम्बूमो वाज बहुत ही बढ़िया, पिछले गेम में 2 गोल, इस गेम में 1 गोल। भाई इस बंदे ने इतने सारे चांसेस बनाए, शॉट मारे, अंट एंगल से भाई शूट भी मारी, बजाई, बढ़िया बढ़िया, कीपर ने उनके सेव भी करी 1-2। सो बहुत ही बढ़िया था भाई। और इसने जो गोल मारा वो भी बहुत प्यारा था, एकदम अपने तिलस्मी चूतड़ों का भाई बहुत ही बढ़िया योगदान किया इसने, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीकों से भाई इसने स्प्रिंट बनाई, जगह बनाई और अपनी फिनिशिंग करी। मजा आ गया इसको देख के। नाउ उसके बाद अमाद डियालो भी मेरे को बहुत सही लगा, लाइवली था। जैसा मैंने आपको बताया 2-3 बार इसने बॉलें भी चुराई थी। सो बहुत ही सही खेला मेरे ख्याल से। बट आई वुड लाइक टू सी बोथ ऑफ देम कि भाई ये एक स्पॉट के लिए फाइट कर रहे हैं रादर देन कहीं पे भी किसी को भी खिला दो। उसके बाद भाई पैट्रिक डोरगू, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा गेम था इसका भाई। फर्स्ट हाफ में तो पूरा छाया हुआ था पैट्रिक डोरगू, हर जगह, कभी राइट विंग जा रहा है, कभी लेफ्ट विंग खेल रहा है, प्रेस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और अगर जैसे मैंने आपको बताया माइकल कैरिक की प्रेसिंग तभी काम करती है अगर आपके पास डोरगू जैसे प्लेयर हो, मार्कस रैशफोर्ड जैसे प्लेयर होंगे, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एंड आई जस्ट स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पैट्रिक डोरगू इज प्लेइंग लेफ्ट विंग। नाउ यू मे से भाई अच्छा तो खेलना तो भाई जब कूनिया है और आपका मार्कस रैशफोर्ड है, इसको चांस ही नहीं मिलने वाला मेरी जान, इसको चांस ही नहीं मिलने वाला। और मैं तुम्हें बता रहा हूं फिर आर्सेनल, सिटी, लिवरपूल, इनके अगेंस्ट पैट्रिक डोरगू का गेम एज अ लेफ्ट विंगर बहुत बढ़िया लगेगा बिकॉज ही रन्स अ लॉट। बट जब तुम छोटी टीमों के अगेंस्ट डाल दोगे इसको, ही मे स्ट्रगल एंड दैट इज वेयर आई नो कि भाई हम मथेउस कुनिया, मार्कस रैशफोर्ड, इन सबको खिलाएंगे। आगे चलते हैं भाई, बात करते हैं हम कुछ और प्लेयर्स की। शिया लेसी बहुत ही बढ़िया गेम, पिछला गेम इसका बहुत ही सॉलिड था, आज वाला गेम उससे थोड़ा सा कम था बट स्टिल डिसेंट परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस। उसके बियॉन्ड दोस्तों एंड्रे सैंटोस की परफॉर्मेंस भी मेरे को अच्छी लगी। पूरे टाइम ये काफी एनर्जेटिक था, ब्लॉक वगैरह जैसे मैंने आपको बताया उसने भी मारे। सो मेरे को प्रॉमिसिंग लग रहा है बंदा। और अल्टीमेटली ये पहला बंदा है भाई और इकलौता बंदा है जो सीडीएम रोल के लिए। अगर आपको लग रहा है यूरी टिलेमन्स जैसा प्लेयर है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हैरी मैगवायर का गेम भी मेरे को डिसेंट लगा, बढ़िया लगा। स्पेशली जो इसकी बॉल्स थी, जो ये लंबे लंबे स्विचेस कर रहा था, दे वर कमिंग ऑफ रियली वेरी नाइस टुडे एंड इट वाज वेरी यूजफुल। तो मेरे को वो चीज बहुत अच्छी लगी। उसके बियॉन्ड दोस्तों यूरी टिलेमन्स का डेब्यू हुआ, बहुत हल्ला हुआ ग्राउंड में जब इसका नाम लिया गया। और मेरे को ऐसा लगता है भाई प्लेयर बहुत ही प्यारा लगा, मेरे को बहुत कंपोज लगा, बॉल का बहुत ख्याल रखा इसने, एक भी मिसप्लेस पास नहीं किया और बल्कि अच्छे अच्छे पासेस भी इसने ट्राई भी करे। तो सेकेंड हाफ में ही वॉज रियली गुड। वापस मैं आपको यही बात बोलूंगा, मैं मेनू के साथ इसको बिल्कुल नहीं देख सकता। दोनों की स्पीड जो है ट्रैकिंग बैक में, इट इज डेड, ऑनेस्टली ब्रूटली डेड। So that midfield cannot work. माइकल कैरिक अगर वो करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली तब जब वो जिस तरीके की प्रेसिंग देख रहा है, आई डोंट थिंक सो ये दोनों मिडफील्डर उसके लिए रेडी है। एंड्रे सैंटोस हैज टू बी देयर, उसके साथ आप टिलेमन्स खिलाओ, उसके साथ आप मेनू को खिलाओ। सो ये देखने वाली बात होगी। अब टिलेमन्स ऐसा खेल रहा है तो मेनू कैसा खेलेगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये दोनों प्लेयर एक ही पोजीशन पे फिट होते हैं भाई। ये दोनों के दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भाई हमारा जो मिस्टर बवंडर है वो आए, ब्रूनो फर्नांडिस, उनकी वापसी हुई है। मजा आ गया इनको देख के, 1-2 बजूका शॉट वॉट भी मारे इन्होंने, मजा दिला दिया और बहुत मजा आया भाई। आई वाज रियली हैप्पी ऑनेस्टली। थोड़ी देर का कैमियो था ब्रूनो फर्नांडिस का, बट इट वाज रियली 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 वेरी नाइस। जाने से पहले बस मैं आपको यही बोलूंगा भाई, मेरे को ऐसा लगा आज माइकल कैरिक इज नॉट ओले 2.0, ही इज मच मोर देन दैट ऑनेस्टली। आई जस्ट होप इसको और अच्छी साइनिंग्स मिलती, आई जस्ट होप इसको आने वाले टाइम में और अच्छी साइनिंग्स मिले। मे बी ही इज द वन जो हमारे को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सके, मे बी। बट अगर सीजन बेकार जाता है, अगर साइनिंग्स नहीं मिलती है, मैनेजर का काम डिमांड करना भी है। उस एस्पेक्ट में मेरे को ये अभी तक फीका दिखाई दे रहा है।
अगर इनियोस इसको साइनिंग दे देती है, अगर बढ़िया प्लेयर अगले 2-3 बढ़िया क्वालिटी वाले प्लेयर हम ला देते हैं, तो मैं बिल्कुल मानूंगा कि भाई इसने डिमांड करी है। अगर नहीं लाते हैं और उसके कारण हम फॉल्टर करते हैं, ही वुड बी ब्लेम एंड ही शुड बी ब्लेम्ड, बिकॉज इसका काम था साइनिंग्स मांगना। ओवरऑल मैं इसको उस पे जज नहीं कर सकता, मैं उसको आज के गेम पे जज कर सकता हूं, और जिस तरीके से हम पैटर्न से हम खेल रहे हैं, मेरे को प्रॉमिसिंग लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं वापस बोलूंगा, टॉप 3 इज नॉट द थिंग वहां जहां हम एंड अप करने वाले हैं। हम सर्टेनली पीछे जरूर आएंगे, बट कहां तक आएंगे वो देखना है। 4 और 5 वुड बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी विद। और यहाँ पे मुझे लगा माइकल कैरिक की टीम एक प्रॉमिसिंग लैंड में जरूर है। ऑफ कोर्स हमारे को स्ट्रेंथ चाहिए, फ्लेचर ब्रदर्स, इन सब से काम नहीं होने वाला मेरी जान। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। दोस्तों, तुम अपनी थॉट इस वीडियो पे जरूर बता देना, इस मैच पे जरूर बता देना, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।